आप सभी का स्वागत है ज्ञानतु पर। और मैं फिर से आप सभी के बीच बिहार एसएससी का एक और शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। तो हर प्रैक्टिस सेट की तरह आज के सेट का भी एकदम धुआं धुआं कर देना है और हर एक सवाल को लाका देना है। सवाल के इलाका में घुस के धमाका करना है। तो सीधा आ जाइए आज के क्लास के पहला सवाल में। सवाल की दुनिया में आते हैं। और हाँ, वीडियो है रिकॉर्डेड। चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा बजा के हर हर महादेव बोल दीजिएगा। और आ जाइए सीधा पहला सवाल में, ध्यान दीजिएगा पहला सवाल पर। पहला सवाल क्या कहता है समझिएगा। कहता है एगो तालिका दिया हुआ है। तालिका नहीं समझ रहे हैं तो समझिए कि यह जो है एक थाली है। क्या है? यह एक थाली है। थाली में क्या क्या है? जिलेबी, पूरी, रसगुल्ला दिया हुआ है। तो पूछ रहा है सी में लोग की संख्या का ई से अनुपात। सी का ई से अनुपात बताना है। सी का ई से, सी और ई का रेशियो बताना है। सी का और ई का रेशियो 144 अनुपात 280। 144 अनुपात 280। चलिए, तो पहले क्या बोल रहा है? सी में लोग की संख्या का ई के संख्या से अनुपात। ई से सी का रेशियो बताना है। तो ई है 280 और सी है 144। दिख रहा है ई 280 और सी 144। रेशियो 35 अठे 18 अठे, ऑप्शन ए। चलिए, तो सीधा एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह उड़ना है। पटरी पर ट्रेन चलाना नहीं है, ट्रेन उड़ाना है। देखिएगा, अगला प्रश्न में आ जाइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है सेक्शन सी के कितना % छात्र विज्ञान में पास हुए लेकिन गणित में नहीं। सेक्शन सी का कितना विज्ञान में पास है? विज्ञान में कह रहा है पास और गणित में पास नहीं। विज्ञान में पास और गणित में पास नहीं बताना है। विज्ञान में उत्तीर्ण लेकिन गणित में नहीं आना है सेक्शन सी में। सेक्शन सी का 8 स्टूडेंट जो है विज्ञान में पास है लेकिन गणित में नहीं। ठीक है, 8 स्टूडेंट। तो देखिए 8 गो क्या है? पास है। सेक्शन सी में 8 है विज्ञान में पास लेकिन गणित में अनुत्तीर्ण है। टोटल कितना में? तो देखिएगा, टोटल आपका टोटल कितना हो जाएगा? 18 10 28। दोनों में फेल। विज्ञान में अनुत्तीर्ण लेकिन गणित में, विज्ञान में अनुत्तीर्ण, यहां पे विज्ञान में उत्तीर्ण होना चाहिए। अच्छा, विज्ञान में अनुत्तीर्ण लेकिन गणित में उत्तीर्ण होगा, गणित में पास होगा। थोड़ा कलम का रंग बदल देते हैं। चलिए, यहां पे क्या होगा? उत्तीर्ण आएगा। तो आप बताइए विज्ञान वाला घर में सेक्शन सी में कितना स्टूडेंट? 18 10 28 8 36 और 56। टोटल 56 और 36। 56 और 6 62। 56 और 6 62 और 30 92। 92 टोटल हो गया और उसमें से 8 है 92 पर। 92 में 8 है विज्ञान में उत्तीर्ण, गणित में अनुत्तीर्ण। प्रतिशत में जाना है 100 से गुना। ठीक है, चलिए तो इसको कैलकुलेट करिएगा।
तो यहां से आपका जवाब मिल जाएगा। क्या मिलेगा जवाब? 2 चौका 8, 23 चौका 92, 200/23 आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 8 पॉइंट कुछ आ जाएगा 70। डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन हम धीरे धीरे बताते हैं। अगर फिगर नहीं रहेगा तो डायरेक्ट उड़ाना सिखाएंगे, फिगर रहता है तो आराम से बताते हैं, ताकि आपको एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार सीखना ना पड़े। आगे आइए, आगे आज के क्लास के तीसरा सवाल, और तीसरा सवाल को भी उड़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा। कहता है एल द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या जे द्वारा बेचे गए ट्रक की संख्या का कितना परसेंट है? जे का कितना परसेंट एल है? जे का कितना परसेंट एल है? तो एल के बारे में पूछा। एल कितना है तो एल के बारे में पूछा, जिसके बारे में पूछेगा वो ऊपर और जे नीचे। जे से कंपेयर है, प्रतिशत जाना है 100 से। चलिए एल जे देखिएगा, एल 80 है और जे 40 है। 80/40 गुना 100, ये हो जाएगा 200%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ऑप्शन बी। चलिए नहीं समझे फिर से देखिए, आगे देखिएगा। यह है इक्वेशन है यह। चलिए इस इक्वेशन में देखिएगा करना क्या है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? इक्वेशन में कह रहा है इतना x4 + x² + 25 के गुणनखंड इनमें से कौन से है? इनमें से कौन है यह बताना है। तो आप क्या करिएगा? गुना कराइएगा। यहां पे गुना करने के बाद जिस ऑप्शन का वैल्यू x4 + x² + 25 के बराबर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए होंगे। तो इस चोखा को क्या किया जाए? चलिए चोखा को, इतना के गुणनखंड इनमें से कौन है, तो चोखा को सोल्व कर ही लिया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है? इतना और इतना को x² + 5 और +3x सोल्व कर देते हैं। देख लीजिए, सोल्व कर दे या कर लीजिएगा, इसको आप लोग खुदे कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो एकदम हिला के रख देता ही है। सोल्व तो करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कौन बीएसी का समद्विभाजक? त्रिभुज एबीसी है। अब कहता है बीएसी का समद्विभाजक बीसी को डी पर काटता है। बीएसी इस कोण ए का समद्विभाजक डी पर काट रहा है। यदि AB 10 AC 14, AB 10 AC 14, तो बीडी रेशियो आपको बताना है BD/CD। क्या बताना है? BD/CD बराबर क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। जब किसी त्रिभुज के ऊपर वाला कोण का समद्विभाजक आधार पे आता है तो इसका मतलब यह होता है कोण समद्विभाजक है। क्या है? कोण को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या होगा कि BD/CD का रेशियो बताना है। सवाल में तो पता नहीं चल रहा है कि बताना क्या है। AB 10 है, AC 14 है। AB 10 AC 14 आपको बताना क्या है?
तो देखिए दोनों में यह कॉमन भुजा हो जाएगा, ठीक है। अगर बीडी और सीडी का रेशियो कहेगा तो कोण समद्विभाजक तक बराबर कोण के सामने का भुजा भी बराबर होगा, तो ऐसा तो है नहीं। आपको इस सवाल का डाटा कुछ छूट रहा है, बीडी रेशियो सीडी भी नहीं होगा, क्योंकि बीडी सीडी का रेशियो तो बराबर होगा, 1:1 ही होगा। तो यहां पे आपसे इसमें पूछना चाहिए था, वो तो पता नहीं चल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि डाटा मिस्टेक है। आगे आ जाइए अगला सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे है वृत्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 66 सेंटीमीटर है, त्रिज्यखंड के कोण का माप 60 डिग्री, तो वृत्त का त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 66 दिया है, जबकि हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना, सवाल में इतना दिया है, 6 बार में कटेगा, ठीक है। आगे चलिएगा, अब कह रहा है वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, क्या बताना है, त्रिज्या बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, 11 दूना 22 और यहां पे हो जाएगा 33 दूना 66। अब हमारा 11 से काटेंगे 3 बार में, मतलब 6 बार में तो कट ही गया था। आर स्क्वायर बराबर 7 छक्का 42, ठीक है, 7 छक 42, तो आर बराबर 42 पर रूट चढ़ जाएगा। बात समझ गए होंगे। चलिए फिर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, एकदम आसान भाषा में समझाते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 66, मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। क्षेत्रफल इतना होता है, लेकिन सवाल में दिया है 66। और आप क्या करेंगे, यह कटेगा 6 बार में, अब 22 से 3 बार में, तो 7 छक 42, 42 तिहाई, मतलब आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 6 को लिखेंगे 2 गुना 3 और फिर 3, तो आर बराबर स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा, 7 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा, तो 3 रूट 14 आपका हो जाएगा आर का वैल्यू, और आर ही बताना है आपको, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा अगला सवाल को। अगला सवाल कहता है, चलिए यहां पे आपको इस सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना है, लगाइए। चलिए सवाल पर नजर डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। हो गया। चलिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है वृत्त के व्यास के सिरा पर 2 स्पर्श रेखा खींचा गया। वृत्त के व्यास है, इस सेंटर व्यास यह हो गया, व्यास के सिरा पर 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, ऐसे खींच दिए। तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां से आप इधर आइएगा तो त्रिज्या, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब, तो कह रहा है वृत्त के व्यास के सिरा पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा,
तो वे एक दूसरे पर लंब होता है। क्या होगा? एक दूसरे पर लंब होगा। ठीक है, आगे आ जाइए अगला सवाल में। यह है ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन, तो घबराना नहीं है, सवाल को एकदम अच्छा तरह से समझ के सोल्व करना है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है यहां पे, गौर से समझिएगा, ध्यान लगाइएगा। कहता है इतना माइनस इतना का मान क्या होगा। इसमें हम लोग थीटा बराबर क्या पुट कर सकते हैं? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री नहीं डाल पाएंगे क्योंकि tan कॉट है, तो tan कॉट में 0 और 90 डिग्री से बचना है, तो रख क्या सकते हैं? रख सकते हैं हम लोग यहां पे। देखिए यहां पे दो तरीका लगा सकते हैं, एक बेसिक एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए बेसिक से आइएगा, tan को बदलेंगे, tan को बदलिएगा, यहां भी कॉट को बदलेंगे। उससे बेहतर है कि थीटा का मान रख लेते हैं। 45 डिग्री पर मामला खड़ा नहीं ना होगा। चलिए आ जाइए, थीटा का मान पुट करते हैं। थीटा का मान 0 डिग्री 90 डिग्री माना है क्योंकि tan कॉट है। साइन कॉस में ही 0 90 रखना है, तो अब क्या रख सकते हैं? 30 45 60। ठीक है, तो कितना रख दिया जाए? 45 पर चलिएगा तो चल लीजिए। साइन 45 1/√2 माइनस 1/√2 बटा tan 45 1 कॉट 45 1। अब क्या करना है? घटाना है, तो 1/√2 अब बटा दो, तो मेन बट्टा तो यह है, तो ई रूट दो नीचे में 1/2√2 माइनस 1/2√2 बराबर 0। 0 होगा। ऐसा कैसे हो जाएगा? गलती नहीं करिएगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा सोल्व कर लीजिए। जैसा यहां वैसा ही यहां, तो 0 ही मिलेगा। तो 0 आपको कहां मिलेगा? 0 मिलेगा कॉस ए माइनस साइन ए पर। कॉस 45 1/√2 साइन 45 1/√2 0। ठीक है, या फिर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। सभी 2 अंक के विषम संख्या का योग बताना है। पूरा दुनिया में 2 अंक का जितना भी विषम संख्या है सभी का योग बताना है राजा जी। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा भी। चलिए 2 अंक का विषम संख्या शुरू कहां से होगा? 11 से, तो 11 13 15 ऐसे ही अंतिम विषम संख्या 99। तो 11 से 99 तक की संख्या का योग बताना है। ठीक है, तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुना राशि की संख्या। तो हर जगह अंतर 2-2 का है, तो जब अंतर समान तो औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दो, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा दो, ये औसत हो गया n। n बराबर याद रखिएगा, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट, अब बटा डिफरेंस, आप बाद में एक जोड़ेंगे। ठीक है, n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। लास्ट 99 फर्स्ट 88, सॉरी फर्स्ट 11, लास्ट डिजिट 99 फर्स्ट डिजिट 11 बटा में अंतर, अंतर हर जगह 2 का है, एक जोड़ेंगे 88 बटा 2 44 और 1 45। तो राशि की संख्या 45 आ गया, तो n का मान 45 रखेंगे। हमारा यह हो रहा है 99 11 110 बटा 2 55 गुना 45। ठीक है, 55 गुना 45 2 2 5 7 5 4 2 24 75। 55 गुना 45 का मतलब 2475।
छोटा सवाल था लेकिन कैलकुलेशन था। चलिए इस सवाल में बताना है माध्य बहुलक और माध्यक का योग। माध्य बहुलक और माध्यक, तो माध्य माध्यक बहुलक निकालेंगे, उसके बाद योग निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, माध्य बराबर होता है औसत। माध्य बराबर क्या, औसत। औसत बराबर हम जान रहे हैं सभी राशि का योग अब बटा राशि की संख्या, सबका योग। देखिए 6 3 9 9 18 5 23 24 26 3 29 35 40 41 44, सभी राशि का योग अब बटा राशि की संख्या। 3 3 6 अब 5 11, 11 है, तो माध्य हो गया 4। बहुलक निकालना है, बहुलक का मतलब होता है जो ज्यादा बार लौकेगा। तो देखिए एक आया है 2 बार, उसके बाद 2, एक ही बार है 3, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 तो 3 बार आया। अब 6 देखिए 6 2 बार है, बहुलक हो जाएगा 3, क्योंकि बहुलक का मतलब जो बहुत बार लौकेगा वह बहुलक, बहुत बार वाला बहुलक होगा, तो 3 हो गया बहुलक। माध्यक निकालना है, माध्यक या माध्यिका एक ही बात होता है। ठीक है, तो माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए सजाना पड़ेगा आरोही क्रम में, 1 फिर 1 फिर उसके बाद 2 है 1 बार, उसके बाद 3 आएगा 3 बार, 1 2 3, 3 का काम खत्म। 3 के बाद 5 है 1 बार, 5 है 1 बार। अब 5 के बाद 6 है, 5 2 बार है, कितना बार, 2 बार। 6 भी 2 बार है, उसके बाद एक संख्या 9 है, तो 11 संख्या है टोटल। टोटल 11 में देखिए 5 इधर, अब 5 इधर, मीडियन मतलब माध्यक हो गया 3, तो माध्यक बहुलक का योग 10 हो जाएगा, योग 10। आगे आ जाइए अगला सवाल में। और हाँ, जो लोग तेज स्टूडेंट होंगे, जिनको पता रहा होगा, तो तब मन में बोल रहे होंगे कि मास्टर बनाने में इतना टाइम ले लिया। तो हमारा काम है सभी को सिखाना, आपसे बन रहा है तो बेहतर है। प्रैक्टिस सेट का मतलब ही क्या होता है कि आपको बनाने आता है क्वेश्चन तो बहुत अच्छा बात, और नहीं आता है तो और अच्छा बात कि सीख के जाइएगा। करीब करीब एक सेट में 15 से 20 चैप्टर का क्वेश्चन रहता है, इतना चैप्टर तो आपके सामने डेली आएगा। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा समझिएगा। यहां पे इसमें क्या है, क्या यह आपका भिन्न का क्या है, बनेगा नहीं, आराम से बन जाए। चलिए इसको बनाना है, घटाव निकालना है, तो पहले देखिए इसको घटाइए, 99 से 99 0, फिर ही हो गया -9, फिर आगे 1/2 -1/4 -1/4, यहां पे साइन प्लस का दीजिएगा। ठीक है, तो -9 प्लस 4 2 -1 तो -1 अब प्लस 0/4 0, जवाब -9 आएगा। हाँ, अब यहां पे आंसर नहीं मिला तो हो सकता है या तो टाइपिंग का कुछ मिस्टेक होगा और नहीं तो ऑप्शन मिस्टेक होगा। ठीक है, तो उसके लिए घबराना नहीं है आपको। ठीक है, अरे आपको क्या करना है, खाने से मतलब रखना है, भंडारा में प्लेट में खिलाया जाए या फिर थाली में सजा के खिलाए, कहीं भी खिलाए, भर पेट खाने से मतलब है। जुगाड़ लगे तो रूम पर लाने का भी जुगाड़ कर लेना है, बस बात खत्म। आगे आ जाइए अगला सवाल में। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा,
सवाल कहता है किसी, यह बहुभुज का क्वेश्चन है, सवाल है आपका बहुभुज का। तो बहुभुज के बारे में अभी तुरंत बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी बहुभुज के सभी अंदर वाला कोण का योगफल, सभी अंतः कोण का योग जो है 144 डिग्री है। इस बहुभुज के भुजा की संख्या कितना, एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये 1440 डिग्री है, ठीक है। क्या है, 1440 डिग्री। ऐसा ऐसा हुआ है ना कि इंग्लिशों वाला में 0 भाग गया, ये दोनों जोड़ा पारी बन गया कि तुम भागा 0 लेकर के इंग्लिश में, तो हिंदियों वाला को भगवा देते हैं। चलिए देखिएगा, कोई भी बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90 डिग्री होता है, ये फॉर्मूला है। सभी अंतः कोण का योग 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90 डिग्री। लेकिन प्रश्न में अंतः कोण का योग 1440 डिग्री दिया है, दोनों हमारा अंतः कोण है तो आपस में बराबर होगा। आइए पढ़िए, तो पहाड़ा 2 गुना 90 180 से 8 बार में कटेगा, तो n माइनस 2 बराबर 8, तो n बराबर देखिए माइनस में 2 उधर गया ससुराल, प्लस में हो जाएगा सलामी और मिलेगा भुजा की संख्या 10। तो अगर किसी बहुभुज के सभी अंतः कोण का योग 1440 डिग्री, तो बहुभुज में भुजा 10। आगे बढ़िए अगला सवाल। हाँ, हाई सवाल जो है एक बार और सेट में आया था। अब देखिएगा इसमें करना क्या है। कहता है कि इसको हल कीजिए और बताइए कि x का मान क्या होगा। क्या बताना है, x का मान। ध्यान दीजिएगा कैसे वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए इसको लिखिएगा 3x प्लस 4/5। ये अंदर वाला का वैल्यू इतना हो गया, अंदर वाला का वैल्यू इतना, इसमें गुना करेंगे 1/2 से, तो नीचे में 2 आ जाएगा। बड़ा या बराबर इधर कैलकुलेट करेंगे तो यह हमें मिलेगा 1/3 को एक साइड ही छोड़ देते हैं, ठीक है। 1/3 x माइनस 6। देखिए 10 को उधर भेजेंगे, 3 को इधर, तो 3 तिहाई 9x कैंचिया गुना अब प्लस 12, बड़ा या बराबर होगा 10 गुना x 10x माइनस 10 छका 60, ठीक है। x को एक तरफ लाएंगे तो हमारा हो जाएगा आपका x बड़ा या बराबर होगा 60 12 72 का, क्योंकि माइनस 12 उधर हो जाएगा तो माइनस 72 माइनस x कट गया, माइनस माइनस, तो x का मान जो होगा, अच्छा यहां पे आपका 4 तिहाई 4 पचे 20 न होगा हो, जब 3x प्लस यहाँ 4 पचे 20 बटा 5, यहीं पे मामला गड़बड़ा गया ना। 20 तिहाई 60, 20 तिहाई क्या हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3x प्लस 5 चौक 20 बटा 5 और 2 आ गया यहां से। चलिए 60 60 120, 60 60 क्या होगा 120। तो ध्यान दीजिएगा x जो है 120 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो x का मान 120 से क्या बोल रहा है, बड़ा या बराबर जा रहा है, बड़ा या बराबर, तो 120 से बड़ा, ठीक है। 120 से इधर ध्यान से समझिएगा, उल्टा डाटा पुट हो गया। ध्यान दीजिएगा यहां पे एलसीएम समझ में आ गया होगा, तो क्रॉस गुना कराइए 9x अब प्लस 20 तिहाई 60, यह बड़ा या बराबर है 10x माइनस 60 से। अब देखिएगा 9x उधर जाएगा तो 60 इधर आएगा, 60 प्लस 60 120, इधर 10 से x बचेगा, तो 120 बड़ा है, x जो है 1 से बड़ा है 120 या बराबर है, x से बड़ा,
तो x का मान क्या हो सकता है, 120 तक होगा। कहां से, तो माइनस इंफिनिटिव से, माइनस इंफिनिटिव से 120 तक x का मान पुट कर सकते हैं। माइनस इंफिनिटिव से कहां तक, 120 तक। 120 से बड़ा वैल्यू नहीं लेना है। 120 x का मान ले सकते हैं और x का मान 120 से छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं। तो 120 से छोटा के लिए माइनस इंफिनिटी तक चल जाएंगे। चलिए आगे आ जाइए। गोला है बम भोला गोला, आ जाइए आगे अगला सवाल। चलिए गोला है, क्या क्या बोला गोला, देखिएगा। गोला का व्यास दिया है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू 22/7 आर, देखिए व्यास है तो आर होगा इतना बटा 2 और इतना बटा 2। चलिए 4 4 खत्म, 7 से 0.5, 22 गुना 0.5, 11 गुना 3.5, 38.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला में आ जाइए। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। इस सवाल को आपको बताया जा चुका है। x प्लस 1/x बराबर है 13, x4 प्लस 1/x4 बताना है। तो देखिए x4 पर जाना है। चलिए इंग्लिश छोड़ दीजिए, x4 जाना है। आपको x4 प्लस 1/x4 बताना है तो आप क्या करिएगा, x² प्लस 1/x² निकालेंगे। पावर दुगना जब होगा, पावर को दुगुना करिएगा तो क्या होता है, इधर दूसरे तरफ स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे तो यह मिलेगा 167। ठीक है। अब फिर पावर को 2 गुना करेंगे तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4, तो यह हो जाएगा 167 का स्क्वायर माइनस 2, मतलब 27887। आगे आ जाइए। अगला सवाल पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। कह रहा है इतना से बड़ा एक संख्या बताइए जो 765 से कटेगा। 765 से कटने वाला संख्या बताइए जो 87,501 से बड़ा होगा। सब तो 87,501 से बड़ा ही है। तो आपका काम क्या है, जिससे भाग लगाना है उसका बाल बच्चा के बारे में देख लीजिए। 5 से कटेगा, ये कितना बार में कटेगा, तो 15 3 153, फिर 9 से कटेगा और 17 से कटेगा। 17 नमा 153, मतलब इस चारों ऑप्शन में से 4 ऑप्शन से जो नंबर 5 से 9 से 17 से कटेगा वह आंसर होगा। ऑप्शन भी छट गया। 5 से कटने वाला बाकी है, तीनों है। अब 9 से कटने वाला देख लीजिए, 8 7 15 9 24 7 31 5 36। 9 से ऑप्शन 1 कटेगा क्योंकि अंक का योग कट रहा है। इसको देखिए 8 8 16 9 25 7 32 5 37, ई नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। आगे देख लीजिए, तो यह नंबर हो रहा है और यह होगा कि नहीं, आगे देख लिया जाएगा। इसी में देखिए यह नंबर 5 से कटा, 9 से कटा, क्या 17 से कटेगा, तो चेक कर लीजिए। 17 5 85, शेष बचा 2, 2 पर 9 29, 17 एकम 17, शेष बचा 12, 12 पर 7, 17 7 119, बच गया 8, 8 पर 5 85, 17 5 85। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए 5 से कटा, 9 से कटा और 17 से भी कटा। 5 9 17 तीनों से कटने वाला ऑप्शन है, तो आंसर भी ऑप्शन है। आगे आ जाइए। अगला सवाल, अब बताना है भिन्न का HCF। तो भिन्न का HCF निकालना है तो ऊपर वाला का HCF, ऊपर वाला का HCF और नीचे वाला का LCM।
नीचे वाला का एलसीएम, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए निकाल दिया जाए, निकाला जाए 15 गुना 17, 255 आ जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ हो जाएगा 2, एचसीएफ 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल यह जो दिख रहा है स्क्रीन पर, देखिएगा सवाल को, क्या पैटर्न है, क्या कहना चाह रहा है, किस मूड में है, मूड को चेक कर लेते हैं। एलिगेशन का क्वेश्चन है, कहता है एक कक्षा में 60 छात्र का औसत अंक 62, लड़का लड़की का औसत 60-65 है। ध्यान दीजिएगा, लड़का का अलग लड़की का अलग, 60-65 लड़का लड़की, अब विद्यार्थी मतलब दोनों मिला के कितना 62, तो इस तरह से घटा दीजिए 3:2। लड़का लड़की के संख्या का रेशियो 3:2, तो लड़का बताना है। टोटल 60, अनुपात में टोटल 5, 5 बराबर 60, तो लड़का है 3, 3 बराबर 1 बराबर 12, 3 बराबर 36, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए अगला सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है इतना बराबर इतना, तो कौन सा अनुपात, ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए सी का रेशियो बताइए। देखिए जब भी दो अनुपात बराबर देगा तो दोनों अनुपात को बराबर समझ लेना है। बराबर कर लीजिए, इसका वैल्यू 2, इसका 1, इसका 2, इसका 1, हो गया, काम खत्म है। चलिए तो ए अनुपात सी, ए होना चाहिए 2 और सी भी 2 होना चाहिए। काटेंगे तो ए सी का रेशियो 1:1, ऑप्शन में दिया है, नहीं है, तो ऑप्शन को सोल्व करेंगे। जिस ऑप्शन का वैल्यू 1:1 हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए ऑप्शन बी का मान है, सॉरी बी का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 2, तो क्या 1:2 1:1 के बराबर होगा, नहीं, ऑप्शन 1 छट गया। ए का वैल्यू 2 और डी का वैल्यू 1, 2:1 आ गया, नहीं, आना कितना चाहिए, 1:1। यहां देखिएगा ए का वैल्यू 1, नहीं, ए का वैल्यू 2 है, ए 2 बी 1, 2:1 3, सी 2 डी 1 3, तो 3:3 का मतलब 1:1, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका करारा जवाब। इसी को करारा जवाब कहा जाता है। आगे देखिएगा अगला सवाल। अगला सवाल कहता है राम के पास जितना धन था उसका 12.5% खो गया। खो नहीं गया, ये कहीं अलग खर्चा किया है, डर से घर पे बताया नहीं है, बोल दिया सीधा सीधा पैसा खो गया, बात खत्म। 12.5% खो गया, ठीक है। अब शेष का तो 12.5% मतलब 1/8, तो 8 में 1 खो गया तो बच गया 7/8, 8 में 1 खो गया तो बचा 7/8, ठीक है। अब शेष का 75% मतलब 3/4 खर्चा किया, तो शेष का 3/4 खर्चा मतलब शेष 4 में 3 खर्च कर दिया तो बचा कितना, तो शेष का 3/4 खर्चा, तो शेष इतना था, इतना का 3/4 खर्चा, तो बचेगा 4 में 1, 4 में 3 खर्चा बचा 1, इतना बचा। तो कह रहा है बचा हुआ राशि कितना के बराबर, 630, 7 से 90 बार में। तो देखिए जब फ्रैक्शन में लीजिएगा तो 1 का मतलब कुल राशि होता है, कुल राशि 1 निकालना पड़ेगा, तो 1 बराबर 90 गुना 8 गुना 4, ठीक है, 2880, 2880 रुपया कुल राशि था। आगे आ जाइए, एक बार देख लीजिए राजा जी। हाँ बढ़िएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार में 2 तो नहीं भाग गया, नहीं, एकदम लाइन में है। आगे देखिएगा
क्वेश्चन बोलता है एक व्यापारी के पास एक वजन करने का तराजू है जो 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। बड़ी बरका चोर है। देखिएगा आप 1 केजी के लिए वो तराजू कितना दिखा देगा? 1300 ग्राम। ठीक है, आप लेने जाइएगा। क्या वैल्यू दे रहा है? 1 केजी के लिए 1300 ग्राम दिखाता है तराजू। मतलब तराजू जो है चोर तराजू है, तो वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% का वृद्धि भी करता है। क्रय मूल्य भी बढ़ाएगा तो शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है? ध्यान दीजिएगा, 1000 ग्राम लेने जाइएगा, 1000 ग्राम सामान, आप पैसा लेगा 1300 ग्राम का। ठीक है, तो 1000 ग्राम अगर 1 रुपये ग्राम है तो 1000 के समान होगा, लेकिन आपको चुकाना पड़ेगा कितना रुपया का? यहाँ पे 1300 रुपया। तो कुल मिला के बताइए, आपको तो 300 रुपया का हानि हो रहा है, लेकिन दुकानदार को 300 का लाभ होगा। 300 का लाभ 1000 पर प्रतिशत जाना है 100 से गुना, तो दुकान वाला यहां पे जो है 30% का लाभ कमा लिया। 1000 ग्राम 1300 ग्राम दिखाएगा, वैसे ही दुकान वाला को 30% लाभ। अब फिर कह रहा है दुकान वाला जो है क्रय मूल्य में 15% वृद्धि कर देता है। 15% का वृद्धि फिर से करेगा तो 15% और लाभ होगा। तो ये दुकान वाला को देखिए, पहले 30 का लाभ डंडी मार के, अब 15 का और लाभ, टोटल लाभ 45 नहीं, पहले 30 का लाभ फिर 15 का लाभ। मतलब व्यापारी को 2 बार लाभ हो रहा है। तो जब एक वस्तु पर 2 घटना घटेगा तो ए बी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो 2 बार लाभ तो ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी, अब प्लस ए गुना बी बटा 100, 0 0 खत्म, 45, अब 45 बटा 10, 45 प्लस 4.5, टोटल 49.5% का दुकानदार को लाभ होगा। ऑप्शन सी। आगे बढ़िए अगला सवाल में। चलिए ध्यान दीजिएगा, यह जो सवाल है इसमें कह रहा है पहले दिया गया 25% की छूट और फिर 15 और 10% का 2 लगातार छूट दिया, तो कहता है 25% के छूट और इन दोनों लगातार छूट में अंतर है 25 रुपया का। तो ध्यान में रखिएगा, गौर कीजिएगा, जब कभी भी पहले 25 का छूट फिर 15 10 का 2 लगातार छूट, तो जब छूट का योग बराबर हो, उधर 25 योग है, टोटल 25 का छूट, इधर ही दोनों छूट मिला के 25, तो जब छूट का योग बराबर हो, क्या हो? छूट का योग बराबर हो, 15 10 25, उधर भी 25 इधर भी 25, छूट का योग बराबर हो तो अंतर होता है उत्तरोत्तर छूट को गुना करने पर। अंतर क्या होगा? उत्तरोत्तर छूट, मतलब लगातार 2 छूट का गुणनफल। 15% गुना 10%, तो 15% गुना 10%, यही अंतर हो जाएगा। एगो प्रतिशत हटा दीजिए, तो 1.5% बराबर 25। आपको बताना है बिल की राशि 100 बराबर, बिल तो 100 पर बनेगा, 100 बराबर 1 बराबर 25 बटा 1.5 और 100 बराबर गुना 100। पॉइंट हटाइए, गया ऊपर, 5 तिहाई 15, 50 25, 5000 बटा 3, 5000 बटा 3 1666, यही आएगा। पॉइंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए अगला सवाल में। कह रुचि, खुशी और तेजू एक कार्य को 30 40 60 दिन में पूरा करता है। खुशी और तेजू 30 40 60 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क 30 40 60 का एलसीएम 120। ठीक
ठीक है। यदि खुशी और तेजु दोनों हर तीसरा दिन रुचि की सहायता करे, यह अल्टरनेट वाला हो गया। टोटल वर्क निकालिए तो एक दिन में 4 काम, एक दिन में 3 काम, एक दिन में 2 काम। ठीक है। कहता है यदि खुशी और तेजु दोनों हर तीसरा दिन रुचि का सहायता करें, पहला दिन रुचि अकेले, दूसरा दिन भी अकेले, और तीसरा दिन रुचि के साथ खुशी तेजु दोनों, मतलब आगे भी 3-3 दिन का काम बराबर होगा। 3 दिन का काम बराबर, पहला दिन 4 काम, दूसरा दिन 4 काम, तीसरा दिन 4 3 7 गुण 9 काम, क्योंकि तीनों मिल जाएगा। तो 3 दिन में 17 काम हो गया। चलिए, तो टोटल जाना है 120 काम के पास, 17 सते, तो इधर भी 7 से 119 काम हो गया। कितना हुआ? 119 काम 21 दिन में। अब बच गया क्या? 1 काम। तो 1 काम अब करेगा कौन? तो सबसे पहले रुचि आएगी। रुचि 4 काम एक दिन में, तो 1 काम करेगी 1/4 दिन में। तो कहता है रुचि कितना दिन काम की? तो रुचि तो शुरू से अंत तक है। रुचि है शुरू से अंत तक, मतलब 21 चौक 84, 1/85/4 दिन। 21 पूर्णांक 1/4 का मतलब यही होगा। आगे आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 5000 को 2 भाग में इस तरह बांटा गया है कि पहला को 4 के दर से, दूसरा को 5 के दर से निवेश किया। दोनों राशि से प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 223 है। तो 4 पर निवेश की गई राशि क्या होगा? 4 पर निवेशित राशि बताना है। तो ऐसा सवाल जो है ना, इसमें एलिगेशन लगाइएगा, परेशान हो जाइएगा। ठीक है। तो एलिगेशन लगाने से बचना है। तो आपको जब एलिगेशन लगाने से बचना है तो करना क्या पड़ेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। करना क्या पड़ेगा? तो यहां पे आपको जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए, पहला राशि 4 के दर पर लगाया गया है, तो पहला राशि x और दूसरा 5000 माइनस x। कितना साल का चर्चा किया है? 2 भाग में इस 4 के दर से निवेश किया गया है। दोनों राशि से कुल वार्षिक ब्याज, समय का चर्चा नहीं है। तो x पर 4 के दर से ब्याज मिलेगा इतना, इतना पर 5 के दर से इतना ब्याज मिलेगा। कुल साधारण ब्याज बराबर है 223 के। हो गया, काम खत्म। प्रतिशत कॉमन ले लीजिए, 4x प्लस 25,000 माइनस 5x बराबर 2 2 3। अब प्रतिशत हटाएंगे तो इधर 2 0 उड़ के आ जाएगा। ठीक है। तो 4 में से 5 घटा माइनस x बराबर 25,000 उधर जाएगा तो 2700, माइनस में x बराबर 2700। ठीक है। x 2700, तो 4 के दर से कितना राशि? 4 के दर पर निवेश किया गया राशि 2700। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। अगला सवाल में आइए। चलिए देखिएगा अगला और अंतिम सवाल। चलिए देखिएगा, कह रहा है एक कार बिंदु ए से बिंदु बी की ओर 20 के चाल से चलना शुरू करता है। ए से बी जाएगा कार 20 के चाल से, तो कह रहा है 1.5 घंटा बाद दूसरा कार बिंदु ए से शुरू होती है और 30 के चाल से चलते हुए पहला कार को 2.5 घंटा में, पहला कार से 2.5 घंटा पहले पहुंच जाता है। अच्छा, ए और बी के बीच का दूरी क्या है? पहला से 2.5 घंटा पहले पहुंचेगा, ध्यान से समझिएगा। पहला को लगा, पहला 20 के चाल से चला तो 1 घंटा में पहुंचा, समय मालूम ही नहीं है। और दूसरा जो है 1.5 घंटा बाद चलेगा, 1.5 घंटा बाद, इसके 1.5 घंटा बाद चला, पहला कार से 2.5 घंटा पहले पहुंच भी गया, 1.5 घंटा बाद चला फिर भी 2.5 घंटा पहले पहुंच गया, तो 1.5 2.5 4 घंटा पहले पहुंच गया। 4 घंटा कम समय लगा। अगर देखिए, अगर हम
आपसे 1.5 घंटा बाद निकलेंगे। तो हम तो 1.5 घंटा तक दूरी तय नहीं कर रहे थे, एकदम सोए हुए थे। अब क्या हुआ कि जब हम दूरी तय करना शुरू किए तो आपसे 2.5 घंटा पहले पहुंच गए, मतलब आप रास्ते में ही थे। 2.5 घंटा, हम मेरे पहुंचने के 2.5 घंटा बाद आए आप, ठीक है। तो चलिए, तो 30 के चाल से जो चला उसको x - 4 1 घंटा लगा, क्योंकि 1.5 घंटा लेट से चला, 2.5 घंटा पहले पहुंच गया। दोनों कंडीशन में दूरी बराबर होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। पहला को कितना दूरी तय करना पड़ा, इतना। दूसरा को चाल गुना समय, दोनों दूरी बराबर है तो बराबर, 0 0 खत्म, 2x बराबर 3x - 12, x इक्वल टू 12, x बराबर 12 घंटा। पहला को 12 घंटा लगा, तो आपको बताना है दूरी। तो दूरी निकालने के लिए कहीं भी x का मान डाल दीजिए, इसी में डाल देते हैं 20 × 12, x का मान 12। कुल दूरी हमारा 240 किलोमीटर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, एक बार देख सकते हैं इससे। चलिए, तो आज के क्लास को यहीं पर किया जाएगा एंड। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एकदम गर्दा उड़ा के करना है। मिलते हैं हम आपसे फिर अगला क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।